हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों काल। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। काल हमारे कितने प्रकार के होते हैं और काल किन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों, क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। जो हमारी क्रिया का करना हो, क्रिया आप जानते हैं, या तो क्रिया की जाती है या फिर क्रिया हो रही होती है, और जिस काल में वह हो रही होती है या की जाती है उसे काल को हम टेंस कहते हैं, यानी कि काल कहते हैं, समय कहते हैं, उसी समय को काल कहते हैं। सभी क्रियाएं किसी न किसी समय में संपन्न होती हैं, समय को ही काल कहते हैं बच्चों। ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई क्रिया बीते हुए समय में हो गई है, कोई अब चल रहे समय में हो रही है, और कोई आगे आने वाले समय में होगी। ठीक है, जैसे रिधम ने खाना बना लिया। अब यहाँ पर रिधम ने खाना बना लिया यानी कि बीता हुआ समय है ये। आकाश बाजार से सामान ला रहा है, यानी कि इस समय जो चल रहा है वह वर्तमान समय है। वे अपने माता पिता का जन्मदिन मनाएंगे, आगे आने वाले समय की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में हमारी क्रियाएं बताई गई हैं। ठीक है, काल के भेद। अब यहाँ पर जो काल के भेद हैं बच्चों, ठीक है, काल के भेद, काइंड्स ऑफ टेंस। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान, ठीक है, वर्तमान काल, ठीक है, भूतकाल और भविष्यकाल। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम वर्तमान को देखेंगे। जो समय अब चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तरुण शाम को क्रिकेट खेलता है, शिवानी पढ़ रही है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्णवाद का वर्तमान काल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सामान्य वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का सामान्य रूप से बोध हो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे प्रशांत सवेरे उगता है, प्रशांत सवेरे जागता है, मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ। तो ये क्या है बच्चों, सामान्य वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान किसे कहते हैं बच्चों, जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने के बारे में संदेह या अनिश्चय हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह अब आता होगा, वे माल रोड पर घुमा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, संदिग्ध वर्तमान। अब बात करेंगे अपूर्ण वर्तमान की। ठीक है, यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान की बात करेंगे बच्चों। अपूर्ण में हमारा जब कार्य वर्तमान काल में आरंभ होकर पूर्ण न हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण यानी कि जो काल, जो भी हमारा जो कार्य है वो प्रारंभ हुआ है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है, छूट चुका है, तो वो हमारा अपूर्ण वर्तमान काल में आ जाएगा। वह अपना पाठ याद कर रहा है, बच्चे नदी में तैरने जा रहे हैं। ठीक है, भूतकाल। अब यहाँ पर बात करेंगे बच्चों हम भूतकाल की। जो समय बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे जगदीप कोलकाता चला गया, उन्होंने एक कार खरीद ली। ठीक है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे सामान्य भूत। यहाँ क्रिया के भूतकाल में होने का समय सामान्य रूप से बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे इंदिरा ने कविता याद की, संस्कार ने 2 रोटियां खाई, तो ये क्या है, सामान्य भूतकाल है। ठीक है, आसन्न भूत क्या है, जहां यह पता चले कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे कोई काम अभी अभी जस्ट खत्म किया है तो खत्म होने के बाद तो वो भूतकाल में आ गया ना, कि वो बीत गया। ठीक है, जैसे उसने खाना खा लिया, वे बाजार से आ गए। ठीक है, तो वो आ गए यानी कि अभी आए हैं लेकिन आ चुके हैं, बीत चुका है। ठीक है, पूर्ण भूत क्या है, जहां यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो गई थी उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वह मकान हमने 20 साल पहले बनवाया था, मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए थे। तो ये सब क्या है, ये हमारे क्या है, पूर्ण भूत है, यानी पुराने समय की चीजें हैं जो बीत चुकी हैं। अब है नैमी भूत। नैमी भूत के बारे में कैसे जानेंगे बच्चों हम, जहां भूतकाल में कार्य करने की आदत या नियमितता का पता चलता है उसे नैमी भूत कहते हैं। जैसे बचपन में तुम बहुत बोलती थी, उन दिनों हम किराए के मकान में रहते थे। तो ये क्या है बच्चों, ये है नैमी भूत।
अब नैमिष संकेत क्या है? जहां इच्छा या शर्त की अपूर्णता के साथ आदत या नियमितता का भाव प्रकट होता है वहां नैमिष संकेत भूतकाल होता है। जैसे यदि मैं वहां होता तो तुम्हारी मदद जरूर करता, अगर वह समय पर आ जाता तो हमें अपना काम पूरा कर लेते। तो बच्चों ये है हमारा नैमिष संकेत, ठीक है। सद्गित भूत, सद्गित भूत है यहाँ जहां क्रिया के भूतकाल में होने के बारे में संदेह का अनिश्चय हो वहां सद्गित भूतकाल होता है। जैसे वह कल यहाँ आया होगा, उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों भविष्यकाल की। हमने भूतकाल की बात करी, भूतकाल के प्रकार भी पढ़े, 6 प्रकार हैं, और हमने वर्तमान काल के भी काल पढ़े, उसके 3 प्रकार हैं। अब हम भविष्यकाल के बारे में बात करेंगे। जो समय आगे आने वाला है उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे वे कल सुबह तक आ जाएंगे, तुम अब कहाँ हो, कहाँ जाओगे, तो ये सब क्या है? ये भविष्य में है बच्चों। भविष्य काल के 2 भेद होते हैं। अब इनके 2 भेद होते हैं, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य काल में होने का सामान्य रूप से बोध हो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं आज अपना काम पूरा करूंगा, यानी कि आने वाले के लिए कहा है, लेकिन आज मैं सामान्य रूप से बताया कि पूरा करूंगा। पुलिस चोर को पकड़ लेगी, यानी आज ही पुलिस चोर को पकड़ लेगी, ठीक है। अब संभाव्य जो भविष्य काल है वो कैसा है? जब किसी काम के भविष्य में होने की संभावना या कामना रहती है वह संभाव्य भविष्य काल होता है। जैसे वे शायद आज आए, ठीक है। जहां संभावना होती है, निश्चय नहीं होता, संभावना होती है। ईश्वर तुम्हारा भला करे, तो ये भी हमारी एक संभावना है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों ये जो पार्ट है आपका यहीं खत्म होता है। ये इस पार्ट में हमने आपको काल बताए हैं, ठीक है, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल, ठीक है। तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।